तो आज का एक और हमारा वीडियो अपडेट होने जा रहा है। आज है 26 जून 2024, 16 जून 2024। आज की कॉइन्स की जो हमारी वीडियो है, इसका मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि कॉइन्स जो मैं आपसे ख़रीदूँगा, ठीक है, 100% आपको ये कॉइन्स, मतलब अगर आपके पास होंगे जो मैं भी बताने वाला हूँ, वो कॉइन्स 110% आप उसको बेच सकते हैं, हमें भी बेच सकते हैं, और मोस्टली कॉइन कलेक्टर इन कॉइन्स को ख़रीदते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है, पुराने सिक्के जिनके पास है, एग्ज़िबिशन्स में जाते हैं, वहाँ पे कुछ कॉइन डीलर्स जो सही काम करते हैं उनसे तो वो मिल नहीं पाते, लेकिन मोस्टली ऐसे लोगों से उनका सामना होता है जो उनके सिक्के मैं समझता हूँ सही भाव में नहीं ख़रीदते, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही कहानी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें मुझ तक फिर से आई है, तो मैं आप लोगों को इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ और साथ में ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि पहले तो आपको सावधान रहना है, और दूसरा ऑप्शन उसका यानी सल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको कि आपके सिक्के कहाँ पे कैसे आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 सिक्के बताने वाला हूँ जिसको आप मुझे सेल आउट कर सकते हैं। विद प्राइसिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे आपको अंदाज़ा दे दूँगा कि ये प्राइस से ये प्राइस में आप मुझे उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और 5 ऐसे सिक्के भी बताऊँगा और कुछ नोट्स भी बताऊँगा आपको, जो आपके पास अगर है तो वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसके बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं गलत जानकारी पहुंची है, और वो जानकारी को आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड से ख़त्म करना है और लोगों को भी बताना है। इसीलिए मैंने अपना ऐप भी बनाया है, ऑर्बिट कॉइन्स, जो आज हमारा समझ लीजिए 26 है, तो 16 दिन हो गया लॉन्च होके। 10 जून को हमने उसका लॉन्चिंग किया था, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग थीम पे आपके मोबाइल में ही आपको जानकारी मिल जाती है, कौन से सिक्के किस प्राइस में बिके हैं, या फ्यूचर में आप उनको एनालाइज कर सकते हैं उनका पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख के। तो ब्रिटिश इंडिया के भी, रिपब्लिक इंडिया के भी बहुत सारे सिक्कों की इस टाइप से डिटेल डाली हुई है। इवन एशियन इंडिया कॉइन्स में भी आपको बहुत सारे सिक्कों की इस टाइप की डिटेल देखने मिल जाएगी हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 70% चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और दूसरी बात, जो लोग मेंबर्स हैं हमारे ऑर्बिट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैंने अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी में ऐड किया हुआ है। उनमें कुछ कॉइन कलेक्टर भी ऐड है, और साथ में कुछ नए ऐसे लोग भी ऐड है जो इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं, या कभी ना कभी उनको ये बात पता चली थी मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी उस ग्रुप में ऐड रखा हूँ। तो सभी में से जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए स्पेशली 40% का कूपन तो मेंबरशिप का मोबाइल में उनको दिख रहा है, और कुछ लोगों ने ले भी ली है मेंबरशिप 40% से। और कुछ रैंडमली जो हमारे इस टाइप के लोग हैं जो मेंबर नहीं है, जिन्होंने कभी ना कभी हमसे कॉइन या कुछ चीज़ ख़रीदी है, उनको भी कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो 40% का कूपन नज़र आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि उसका फ़ायदा आप लोग उठा लेना, ठीक है। और ये लगभग मैं समझता हूँ जून के एंड तक ये चलने वाला है। उसके बाद शायद सिर्फ लिमिटेड लोग को ही, जो हमारे पहले के मेंबर हैं, उनको ही ये 40% का ऑफ़र चलता रहेगा मेंबरशिप का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे सिक्के हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। जो 10 सिक्के मैं आपसे बाय करने वाला हूं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं विद प्राइसिंग, ताकि आपको कहीं पे भी जाके फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। आपके साथ ऐसा ना हो कि कोई 10,000 की चीज़ आप 1000 रुपये में बेच के आ जाएँ, 500 में बेच के आ जाएँ, ठीक है। तो देखिए, मैं रिपब्लिक इंडिया में ज़्यादा काम करता हूँ, यानी कि जो कॉइन्स लगभग 1950 के बाद से बने, आज 2024 चल रहा है, इस दरमियान में जितने कॉइन्स बने हैं उन पर मेरा ज़्यादा वर्क है। ब्रिटिश में भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, आगे चल के उस पर भी काम बढ़ाएंगे, ब्रिटिश पे भी करेंगे, सिल्वर गोल्ड के कॉइन्स में भी शायद हम जाएंगे, कॉपर के भी जो दुर्लभ सिक्के हैं। मेन है रैरिटी, ठीक है, ध्यान रखिए, मेन क्या है, रैरिटी, दुर्लभ होना चाहिए सिक्का, या नोट दुर्लभ होनी चाहिए, या स्टैम्प होगा तो दुर्लभ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप हमें बेच सकते हैं, अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि
मेरे सब्सक्राइबर के एक पहचान वाले, उन्होंने क्या किया, अभी कहाँ अहमदाबाद में एग्ज़िबिशन अभी था, अब दिल्ली में भी लगने वाला है, लोग जाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में रखे हुए कुछ सिक्के थे। एक था 1954 का 1 रुपीस, एक था 1970 का 1 रुपीस, और 1962 का भी था 1 रुपीस, और ऐसे मतलब और भी कॉमन टाइप के भी कुछ थे। लेकिन ये ऐसे हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जिसमें से 70 वाला तो आज के टाइम में काफ़ी रेयर है। 54 वाला भी मैं बता रहा हूँ यूएनसी कंडीशन में रेयर है आज के टाइम। 62 वाला भी यूएनसी कंडीशन में कहीं ना कहीं रेयर है, भले ही इसकी प्राइस इन सब में कम है, लेकिन ये आज के टाइम रेयर है। अब मान के चलिए, मुझे पता है कि उन्होंने जो बताया वो कॉइन्स एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन के होंगे, यूएनसी तो होंगे नहीं। यूएनसी कहते हैं एकदम टॉप न्यू कंडीशन को, ठीक है। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जनरली आपके जो घर में सिक्का होगा वो यूएनसी कंडीशन का तो नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा। जैसे उस पर थोड़ा बहुत दाग धब्बा हो सकता है, थोड़ी मिट्टी लगी हुई हो सकती है, कुछ पुराना टाइप का होगा सिक्का, है ना। तो नॉर्मली मैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन पे ही बात कर रहा हूँ। इस टाइप के सिक्के उनके थे, क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर थे, जो उनको जानकारी थी, उन्होंने बताया लगभग सर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और थोड़ी अच्छी कंडीशन थी। इस टाइप के ये सिक्के थे, जो इन्होंने ये सिक्के और जो दूसरे सिक्के थे ऐसे मिला के 10-15 कॉइन्स उनके रखे हुए थे, जो उन्होंने कुछ 5000 रुपीज़ में पूरा का पूरा उन्होंने सेल कर दिया। राज़ी खुशी, यानी उनको खुशी हुई इस चीज़ में सेल करने में कि चलो मेरे कुछ सिक्के 5000 में बिक गए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको खुशी हुई है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 3 सिक्के अगर आप एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मुझे ला के देंगे तो आपको क्या प्राइस मिल सकती है। 1954 का 1 रुपीस सिंगल मिंट कॉइन है, यानी कहीं मिंट देखने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई, ये तीनों सिंगल मिंट कॉइन है, ठीक है। अलग अलग मिंट की देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ 1954 का 1 रुपीस ओरिजिनल जो होगा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर आप मुझे ला के दे रहे हैं तो आपको 1000 से 2000 रुपया इसका मिल सकता है मेरे थ्रू, ठीक है। बीच का अगर प्राइस बोलूँ तो 1500 रुपया। दूसरा 1962 का एक्स्ट्रा फाइन में अगर आप ला रहे हैं तो इसका आपको मेरे तरफ से 200 से 400 रुपये के बीच में मिल सकता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे महंगा है 1970 का, ये एक्स्ट्रा फाइन में आप मुझे अगर ला के दे रहे हैं तो इसका 7000 से 12000 के बीच में आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, इसका मैं अगर 8000 भी पकड़ता हूँ, ठीक है, और बाकी का सबका मिला के 2000 भी अगर हम पकड़ते हैं तो टोटल आप देख सकते हैं ये पैसा आपको मिल सकता है अगर आप हमें सेल आउट करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप खुश हैं 5000 में सेल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं नए लोगों को बता रहा हूँ, एग्जीबिशन में अगर आप जा रहे हैं कहीं पे और आपके पास भी ये 3 कॉइन है, कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन टाइप की है, तो देखिए हमारे पास उसका आपको इस टाइप से प्राइसिंग मिल सकता है। जैसे जैसे कंडीशन अच्छी होगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। मान लीजिए ये यूएनसी कंडीशन में अगर है आपके पास तो इसका आपको 3500 से 4000 भी मिल सकता है, ठीक है। 1970 का यूएनसी है अगर आपके पास तो इसका आपको 18000 से 20000 रुपया भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से जिसको सेल आउट जैसा करना चाहें सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है लोगों को बताना, सही तरीके से गाइड करना। क्योंकि अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो मेरे हिसाब से जिनका काम ही है एग्ज़िबिशंस में बहुत सस्ते में ख़रीदना, अब वो लोग भी नया नया अपना चैनल बना के आए हैं और लोगों को बहुत गलत तरीके से प्राइसिंग में मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं अपने ऐप के ऊपर कभी ना कभी बताऊंगा। थोड़े वक्त के बाद मैं जब ऑनलाइन में आप लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाऊंगा वीडियो के ज़रिए, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए किस टाइप की चीटिंग ये लोग अभी यूट्यूब पर भी आके करने लगे हैं, ठीक है, जो प्राइसिंग में घोटाला कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आप जब भी इनके मुंह से सुनेंगे ना, जैसे ये कॉइन 1970 का अगर आपके पास टॉप कंडीशन का कॉइन है और ये अगर आपको 10,000 या 12,000 ऑफ़र कर रहे हैं तो आप इनको 15,000 में ऑफ़र करके इनसे ख़रीद लीजिए, ठीक है। 15,000 में ऑफ़र करके इनसे ख़रीद लीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा, 2 पैसा आपको बचेगा ही अगर आप हमें ला के बेचेंगे,
ठीक है। ऐसे ही 1954 का अगर टॉप कंडीशन का आप इनके पास ले जाओगे ना, आपको 1000 या मैक्सिमम ये 2000 बोलेंगे, तो आप इनको 2500 में इनसे ख़रीद लीजिए, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा आप अगर हमें ला के देते हैं। लेकिन परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का होना चाहिए और ओरिजिनल कॉइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बताने का मकसद ये है मेरा सिर्फ़ और सिर्फ कि मेरे जो नए सब्सक्राइबर होते हैं या जो नए लोग न्यूमिस्मेटिक में आ रहे हैं, जिनको पता नहीं, और एग्जीबिशन जाने में बहुत सारे लोग जो है ना बहुत एक्साइटेड होते हैं। एग्जीबिशन ज़रूर जाना चाहिए, उसके ऊपर मेरी वीडियो है, लेकिन किस तरीके से जाना चाहिए, क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। आप गलत माइंडसेट से अगर जा रहे हो एग्जीबिशन में, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि भाई आपको लाखों रुपये मिलने वाला है, तो मैं बता दूँ वो सपना आपका चूर चूर हो जाएगा। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस एक वीडियो में बता चुका हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने एग्जीबिशन विज़िट किया था, वो टाइम पे जो मेरे पास कलेक्शन था, मुझे उम्मीद थी उसका मेरे को 70,000 रुपीज़ कैसे भी मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली तो उसका 1 लाख 1.25 लाख रुपये मेरे हिसाब से प्राइस बन रहा था। लेकिन मैंने सोचा था कि इतना प्राइस तो कम से कम मिलेगा और इतना प्राइस से कम में मैं बेचूंगा नहीं, ठीक है। अब वहाँ जब मैं वो कलेक्शन लेके गया, जब मैंने वहाँ पे बताया, तो उसका मुझे 10,000 भी ऑफ़र नहीं हुआ किसी भी डीलर से। यानी 70,000 की एक्सपेक्टेशन थी और बात चल रही थी 8,000 9,000 इस टाइप से। ओवरऑल जो मेरा कलेक्शन था एक एल्बम में मैंने बना के ले गया था और कुछ खुले भी कॉइन थे। तो वहाँ से फिर कुछ चीज़ें मेरे पास भी गलत थी, जो गलत इन्फॉर्मेशन से मैंने कलेक्ट किया था। तो अगर उसको हटा भी देता हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास ना 40,000 का वो कलेक्शन था, जिसका मुझे 7-8 हज़ार रुपये मिल रहा था, ठीक है। तो अगर मुझे सही नॉलेज नहीं होती तो मैं क्या करता, इनको वहाँ पे जाके बेच देता। और सही बता रहा हूँ, मैंने 1500 रुपये का कुछ आइटम बेचा भी था, क्योंकि मैं यहाँ से गया था बिना कोई कैश अमाउंट लिए, ठीक है। और मैं यहाँ से निकला था, मतलब बाय ट्रेन ही गया था, मुझे याद है अच्छे से, और रमज़ान का टाइम था। तो वहाँ पे पहुँचा, उसके बाद वहाँ पे फ़र्स्ट मेरा एग्ज़िबिशन का एक्सपीरियंस था, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ पे गया, कुछ यूट्यूब पर लोग जो वीडियो पहले से बना रहे वहाँ पे, वो लोग भी, उनका भी स्टॉल था वहाँ पे, वो लोग से भी मिला, उनका भी देख रहा था मैं किस टाइप से वो लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो वहाँ पे भी मतलब इसी टाइप का था कि वीडियो में जो मैंने देखा था, जो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं वीडियो में, आपको बहुत इस तरीके से इनविटेशन देते हैं कि आप शायद उनके पास जाएंगे तो बहुत अच्छे से वो आपके सिक्के ख़रीद लेंगे बहुत अच्छी प्राइस में। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो तो पहले तो आपके सिक्कों को डायरेक्टली नकार दिया जाता है कि ये कोई कॉइन नहीं है, या आपने कैसे कलेक्ट कर लिया, बल्कि आपको मतलब इस टाइप से बोला जाएगा जैसे आपने कुछ गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी है। गाइडलाइंस कोई नहीं करेगा, कोई ये नहीं बताएगा कि यार ये देखो इस टाइप का नहीं होता है, इस टाइप का कलेक्शन आपको करना चाहिए। बस आपको मतलब डिप्रेस करने वाली बात होगी। और उसमें कुछ लोगों की भी गलती होती है, जो एकदम आम चलन के ऐसे कॉमन सिक्के उठा के लेके चले जाते हैं जिसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर तरीके से सेट चीज़ें ला के अगर आपको दिखा रहा है तो उसको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हुआ ये कि फिर वहाँ पे जब मैंने देखा समझा, तो एंड ऑफ द डे मैंने डिसाइड किया कि भाई बेचना तो नहीं है मुझे, लेकिन अभी जाना है, और पैसे मैं लेके निकला नहीं। और वो टाइम पे मेरे सच बता रहा हूँ अकाउंट में भी कोई पैसा था नहीं। तो 1500 रुपये के कुछ सिक्के मैंने फिर भी वहाँ पे बेचे थे। उसमें ब्रिटिश इंडिया के चांदी की वैल्यूएशन जो मुझे पता थी कि उसमें होती है, और तो उस हिसाब से कुछ मैंने शायद 3-4-5 सिक्के उसमें से 1500 रुपये के सेल आउट करके, वो चांदी के भाव में ही लगभग उस पर उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर दे के ख़रीद लिया था। तो अब मैं आ तो गया, लेकिन वहाँ से एक चीज़ सीख के आया कि दुर्लभ सिक्के बिकते हैं, ठीक है। भले ही वहाँ पे भाव थोड़ा कम मिलेगा आपको, लेकिन बिकता ज़रूर है। कुछ डीलर आपको सही भाव भी देंगे, यानी इतना भाव देंगे कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ ठीक कीमत मिली। यानी समझ लीजिए अगर वो 50,000 की चीज़ है तो उसका 20-30 हज़ार भी अगर आपको कोई डीलर दे रहा है तो वो गलत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर 50,000 की चीज़ का आपको 5,000 भी नहीं मिल रहा है तो ये सरासर गलत है। ये बात का ख्याल करना है आपको। एटलीस्ट 40-50% अगर आपने कहीं से ढूंढ के भी वो सिक्का लाया है जिसको आपने ख़रीदा नहीं है, तो उतना तो कहीं से भी आपको मिलना ही चाहिए। और डायरेक्ट बायर अगर आपके पास है तो वो जाहिर सी बात है रनिंग मार्केट की कीमत के आसपास ही आपको पे करेगा। तो बोलने का मकसद ये है कि भाई
जो हम जो सिक्के अभी ख़रीद रहे हैं वो 10 मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसकी प्राइसिंग अगर आपको वैसी या उससे ऊपर मिलती है तो आप किसी को भी बेच सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर उससे कम मिल रही है तो आप उसको ना बेचें, एक बार हमें आप उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से देखिए सबसे पहला कॉइन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है 1954 का। अब कंडीशन वाइज मैं इसको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी आपसे ले सकता हूँ। प्राइस जैसे मैंने बता दी है 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच में। मैं यूएनसी वाले नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आम चलन में आपको यूएनसी कॉइन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आम लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है और आम चलन से जो सिक्के मिले हैं उस बेस पे मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। इसके बाद 1970 का 1 रुपीज़, ठीक है। ये 1 रुपीज़ की बात हो रही है, ये जितनी बात हो रही है 1 रुपीज़ की हो रही है। ये भी एक्स्ट्रा फ़ाइन में अगर है आपके पास तो समझ लीजिए 7000 से 12000 रुपया इसका आपको मिल सकता है। ओरिजिनल कॉइन होना चाहिए। तीसरा देखिए 1982 का, याद रखना 6 ग्राम वाला, ठीक है, बड़ा वाला नहीं, 6 ग्राम वाला मुंबई मिंट का, ये भी सिंगल मिंट कॉइन है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर आपके पास है तो 20,000 से 30,000 के बीच में आपको इसका हमारे पास मिल सकता है, ठीक है, 20,000 से 30,000। चौथा कॉइन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है 1983 का 1 रुपीज़, हैदराबाद मिंट होना चाहिए, ईयर के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सिक्का मिल जाता है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000 से 40,000 के बीच में आपको इसका मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा भी दे दूँ, कंफर्मेशन आगे करके अगर मुझे समझ में आएगा ज़्यादा मिल सकता है आपको तो मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसका ज़्यादा भी पे कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना है लेकिन आपको ये बात का भी ख्याल रखना है। प्रोसेस होता है सेलिंग का। ऐसा ही अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई ये मिल रहा है, इतना पैसा अभी ला के रख दो, अभी के अभी मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। एक प्रोसेस होता है पेमेंट सारा होने के लिए, ठीक है। उसमें आपको कुछ पेमेंट तो जगह पे मिल जाएगा, कुछ पेमेंट के लिए आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी रुकना पड़ेगा, इस टाइप के सिक्कों के लिए भी, ठीक है। लेकिन पेमेंट आपको प्रॉपर ही मिलेगी। इससे ज़्यादा भी मिल सकती है अलग प्रोसेस से, मैं अगर आपको बताऊँ अगर उसमें आप जाते हैं तो, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 रुपीज़ के 4 सिक्के जो मैंने आपको बताया। फिर से बता रहा हूँ 1 रुपीज़ में ही, बहुत एक्सट्रीमली रेयर नहीं है लेकिन आज के टाइम में रेयर है। 1988, ध्यान रखिए 1988 नोएडा, ठीक है, यानी कि डॉट होना चाहिए ईयर के नीचे, गोल्ड डॉट। ये वाला अगर आपको मिलता है, ये अगर आप हमें बताते हैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी, इसका आपको 500 से 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको इसका मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए छठे नंबर पे जो है 1991, ये भी नोएडा, 1 रुपीज़ की बात हो रही है। एक्स्ट्रा फाइन, ईयर के नीचे डॉट मिंट मार्क होना चाहिए। ये अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो इसका आपको 15,000 से 25,000 के बीच में आपको मिल सकता है, ठीक है। प्रॉपर एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन से और अच्छी कंडीशन है तो ज़्यादा भी मिलेगा आपको। 7वें नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 2004 का क्रॉस वाला कॉइन, ठीक है, 2004 क्रॉस वाला कॉइन। ये भी सिंगल मिंट कॉइन है, मुंबई मिंट का होता है ये, लेकिन इसमें बाली वाला भी आता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस वाले कॉइन की बात कर रहे हैं। तो क्रॉस वाला कॉइन 2004 का अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तो इसका आपको 700 से 1200 या हो सकता है 1500 तक भी आपको मिल जाए, ठीक है। या 700 से 1200 के बीच में तो मिल ही जाएगा। तो इतना मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको अब खाली ध्यान में रखना है कौन से सिक्के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वें नंबर पे जो मैं आपको कॉइन 1 रुपीज़ में बताने जा रहा हूँ वो कॉइन है, शायद आपको मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन फिर भी बता के रख रहा हूँ, 2021 या 2022, ठीक है, 2021 या 2022 AKAM यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले, ठीक है। ईयर के नीचे मिंट मार्क देखने की ज़रूरत नहीं, खाली ईयर देखना है, 2021 या 2022, 23 वालों की नहीं, ना 24 वालों की बात कर रहा हूँ, 21 या 22 वाला मिलता है। तो 21 वाला तो एक्सट्रीमली रेयर है, इसकी प्राइस क्या होगी मुझे पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा दे के रख रहा हूँ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर मिल जाए
25,000 से 1 लाख के बीच में भी आपको ये दिला सकता है। 2022 की बात करूँ, ये भी एक्सट्रीमली रेयर रहेगा और ये भी मैं समझता हूँ 25,000 से 50,000 आपको यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है। सॉरी, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, यूएनसी में तो और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक ही कॉइन है लेकिन 2 ईयर से, 2021 से और 2022 से, AKM वाला, आज़ादी के अमृत महाउत्सव वाले। ठीक है, तो लगभग ये 8 कॉइन मैंने आपको बताए 1 रुपये के। नवा कॉइन आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये कॉइन है 2 रुपीज़ में। ठीक है, 2 रुपये में, 2 रुपये में 1992 सन होना चाहिए 1992, मिंट होना चाहिए नोएडा, यानी ईयर के नीचे डॉट मिंट मार्क, नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे बना हुआ है जिस पे मैप होता है। ठीक है, ऐसा वो सिक्का 2 रुपये का रहेगा। जो आप एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर लाते हैं तो उसका आपको 1000 से 2000 रुपये के बीच में आपको हमारे थ्रू मिल सकता है। ठीक है, और जो 10वें नंबर पे कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 5 रुपये वाला कॉइन, 2004 का हैदराबाद मिंट का कॉइन। ठीक है, यानी ईयर के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार आपको नज़र आएगा। अगर ये कॉइन आपको मिलता है तो इसका एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको 1000 रुपये से 1800 रुपये के बीच में आपको मिल सकता है हमारे थ्रू। ठीक है, अब वो 1000 भी होगा, 1100 भी होगा, 1200 भी होगा, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, 1500 भी होगा या 1800 भी होगा, लेकिन ये 1000 से नीचे नहीं और 1800 के ऊपर नहीं। वैसे ही 1992 नोएडा का जो मैं आज की प्राइस, यानी ये अभी जो चल रहा है हमारा महीना जून का 2024, इसकी बात कर रहा हूँ, ये अगले महीने तक भी समझ लीजिए लगभग ये प्राइस रहेगी। प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है, लेकिन जो अभी जो सिक्के बताए हूँ लगभग समझ लीजिए इनकी प्राइस में ज़्यादा फ़र्क आने वाला नहीं है। तो 1000 से 2000 इसका बोला हूँ तो इसी के बीच में आपको मिलेगा। और जो एक्सट्रीमली रेयर है उनका भी जो बोला हूँ उसका भी उतना ही आपको, जो बोला हूँ लगभग ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 54 का जैसे एक्स्ट्रा फाइन का मैंने बोला 1000 से 2000 के बीच में, तो ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा 62 वाला मैं देखो साफ बता रहा हूँ, ये कोलकाता मिंट से है, ये डिमांड में है ऑलमोस्ट यूएनसी या यूएनसी कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन में ख़ास डिमांड में नहीं है। एक आध 2 सिक्के, 4-5 सिक्के होंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉट का लॉट लेके आएंगे, बहुत लोगों के पास 10-20 सिक्के होते हैं ये वाले, ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में, तो वो आपके उतने नहीं बिक पाएंगे, फिर प्राइस थोड़ा कम होगा, लॉट का प्राइस कम होता है। याद रखिए, ये सिंगल कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, सिंगल कॉइन का प्राइस अलग है, लॉट का प्राइस अलग होता है। तो ये 10 कॉइन जो मैंने आपको बताए, इन कॉइन में से अगर कोई भी कॉइन आपके पास है और जो प्राइस मैंने आप लोगों को बताई उस प्राइस में अगर आप मुझे सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पे लेके आ सकते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग पार्सल्स भेजते हैं हमें, हमारे भी पार्सल्स यहाँ से जाते रहते हैं। अभी देखिए ये पार्सल्स है, लास्ट वीडियो के 3 ये पार्सल रेडी हो चुके हैं, जो सेलिंग पर्पज़ का वीडियो आया था हमारा। तो जिसको कॉइन यहाँ हमसे चाहिए होता है तो हम यहाँ से भेज देते हैं, जो हमें भेजने वाले होते हैं वो लोग पार्सल के थ्रू भी भेज देते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ऐप है ना, ऑर्बिट कॉइन ऐप्स, इसको डाउनलोड ज़रूर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगेगा नहीं आपको डाउनलोड करने में। उसको डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने मिलने वाली है, उसको देखिए, उसमें सीखिए, अलग अलग थीम पे जानकारी है। ठीक है, फ्री मटेरियल में जाइए, यूट्यूब चैनल के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने मिल जाएंगे, और हमारे चैनल पे भी बहुत सारे आपको वीडियो जिसमें ज़्यादातर मैंने बहुत सारे सिक्कों की या नोटों की वैसे ही जानकारी बताई हुई है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख के करेंगे, इन्वेस्टमेंट चाहे कर रहे हैं आप या कलेक्शन कर रहे हैं, तो इसका आने वाले 3 से 5 साल में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने मिलेगा। जितना लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। जैसे मान के चलिए आज के टाइम में अगर कोई नया कॉइन कलेक्टर आ रहा है मार्केट में और वो 5 से 10 साल का टारगेट लेके चलता है, और ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ही कॉइन जो मैंने समझ लीजिए किसी से ख़रीदा है, उसके ऊपर मैं 20% रख के अगर उसको दे रहा हूँ, यानी मान लीजिए 54 का कॉइन मैंने 1500 में ख़रीदा और मैंने 2000 में दे दिया, तो 5 साल के बाद उसी से मैं कम से कम, मुझे अंदाज़ा है कि कम से कम वही कंडीशन का कॉइन उससे मैं शायद 4000 में आराम से ख़रीद लूँगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी कीमत मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी 8 से 10 हज़ार के बीच में चली जाएगी। ठीक है, यानी 2029 या 30 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ
सही चीज़ों को सीखते हुए कलेक्शन और इन्वेस्टमेंट करिए। इसीलिए मैंने अपना ऐप बनाया है। अगर पुराने सिक्कों में दुर्लभ सिक्के या नोट है आपके पास ओरिजिनल और आप हमें बेचना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं। और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है व्हाट्सअप का, वही नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, अपॉइंटमेंट लेना है और आना है। और मैंने जो थर्सडे का अपॉइंटमेंट दिया हुआ है तो थर्सडे ही आइए, आगे पीछे के दिन मत बताइए, ठीक है? क्योंकि हमारा भी कुछ शेड्यूल होता है, हम वो शेड्यूल छोड़ के आपके लिए अभी जो दिन रखे हैं हम मंडे और थर्सडे, तो आपको यही दिन में आना है, मंडे और थर्सडे वाले दिन। बीच में तब आइएगा जब हम आपको बोल रहे हैं कि ठीक है आप आ जाइए, लेकिन अभी जब तक आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ के यही चलना है, जो दिन आपको दिया गया है वही दिन पे आपको आना है और जो टाइम बताया गया है उसी टाइम पीरियड में आपको आना है, ठीक है? अगर मैंने टाइम आपको बोला 1 से 4 के बीच में आइए और आप आएंगे 5 बजे या आप आएंगे सुबह 11 बजे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये था हमारा कुछ अपडेशन भी, और ये हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आपको देखना है, समझना है। और कुछ सिक्के जो नहीं बिकते हैं वो सिक्कों का मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ, जिसकी कोई ख़ास वैल्यूएशन नॉर्मल में नहीं होती है, लेकिन अगर एरर वगैरह होगा तो उसकी वैल्यूएशन होती है। या उसमें कोई नोट में अगर कोई फैंसी नंबर नोट निकल गया तो उसमें उसकी वैल्यूएशन ज़रूर होती है, लेकिन नॉर्मली ये कॉमन ही होते हैं, ठीक है? ये फ़ोटो देख के आप समझ जाइए किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।